गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो चलिए, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कौन सा जर्म लेयर से होता है। तो आपका मेसोडर्म ब्लड का फॉर्मेशन करता है। जो मेसोडर्म है ये ब्लड का फॉर्मेशन करता है। और ब्लड वेसल्स के अंदर आपका आर्टरी होता है, वेन होती है, कैपिलरी भी आती है। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होता है, वेन होता है, कैपिलरी होता है। तो कैपिलरी भी आती है। आर्टरी और वेन के बीच में जो प्रेजेंट होती है वो कैपिलरी होती है। आर्टरी और वेन के बीच में प्रेजेंट क्या होती है, कैपिलरी होती है। मतलब ब्लड का बनना। नेक्स्ट 14 डेज टू 3 मंथ ब्लड फॉर्मेशन बाई। मतलब ब्लड का बनना कब स्टार्ट होता है, 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 14 दिन के बाद ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, वो भी मेसोडर्म से होता है। ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो भी मेसोडर्म से होता है। एंड यॉर्क सैक से आपको प्रायोरिटी किसको देना है, यॉर्क सैक को आपको प्रायोरिटी देना है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूट्राइन लाइफ की, यूट्राइन लाइफ की। आफ्टर बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 मंथ टू 6 मंथ ब्लड फॉर्मेशन बाई। 4 मंथ से लेकर 6 मंथ का जो टाइम होता है उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर एंड स्प्लीन से होता है। अगर यहाँ पे प्रायोरिटी की बात की जाए तो लीवर की प्रायोरिटी हम देखेंगे। ये जो 4 मंथ से लेकर 6 मंथ का ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, लीवर एंड स्प्लीन। अगर यहाँ प्रायोरिटी पूछे तो हमको लीवर का प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है 7 मंथ टू टिल बर्थ ब्लड फॉर्मेशन बाई। मतलब 7 महीने से लेकर जन्म तक का जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, लॉन्ग बोन करता है। कौन करता है, लॉन्ग बोन। और लॉन्ग बोन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन करती है, वो करती है रेड बोन मैरो। नेक्स्ट देखते हैं, बर्थ टू 18 ईयर्स ब्लड फॉर्मेशन बाई। बर्थ से लेकर 18 साल तक, मतलब जन्म हो गया बेबी का, 18 साल तक की जो एज है होती है उसके ऊपर भी ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कौन लॉन्ग बोन करता है। किसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर करती है, रेड बोन मैरो। लॉन्ग बोन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर करती है, वो भी रेड बोन मैरो करती है। नेक्स्ट देखते हैं 18 ईयर्स टू टिल डेथ ब्लड फॉर्मेशन बाई। मतलब आपका 18 साल से लेकर जब तक आपकी डेथ नहीं होती तो उसके अंदर आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो वो कौन करता है, आपका फ्लैट बोन। फ्लैट बोन मीन्स फ्लैट बोन के अंदर कौन कौन से बोन आते हैं, एस्टेनियम, रिब्स, पेल्विस। और इस बोन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर करता है, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो करता है इसके अंदर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हाईएस्ट अमाउंट बोन मैरो इन एडल्ट्स। सबसे ज़्यादा एडल्ट्स के अंदर बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो होता है एस्ट्रेनियम में प्रेजेंट। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अगर हम बात करते हैं चाइल्ड के अंदर बोन मैरो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बोन मैरो फीमेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआईटी की। जीआईटी क्या होता है, आपका जो जीआईटी सिस्टम होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, वो होता है एंडोडर्म जर्म लेयर से। जर्म लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है। जीआईटी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, इनवेंट्रिकल कैनाल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू अपन खाना वगैरह खाते हैं। आपके पूरे खाने का डाइजेशन होता है
और उसका जो एब्जर्वेशन होता है तो ये सारा किसके अंदर होता है, जीआईटी के अंदर होता है। जैसे यहाँ देखें, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, गोल ब्लाडर, अपेंडिक्स, अपर रेक्टम, ये सारा का फॉर्मेशन किससे होता है, ये सारा का फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोडर्म जर्म लेयर करता है। अगर लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोअर रेक्टम का फॉर्मेशन किससे होता है, तो लोअर रेक्टम का फॉर्मेशन इक्टोडर्म जर्म लेयर करती है। ये सारा का कौन करता है, जो अपर होता है उसको एंडोडर्म करता है, जो लोअर होता है उसको इक्टोडर्म जर्म लेयर करता है फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्डियक सिस्टम की। कार्डियक सिस्टम की बात करते हैं तो आपका जो हार्ट होता है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, और जो जर्म लेयर से होता है, देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ब्लड और ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट, मतलब बात करते हैं सीबीएस। और कंप्लीट अगर सीबीएस की बात की जाए, कंप्लीट अगर सीबीएस की बात करूं तो कार्डियक वेस्कुलर, तो उसके अंदर ब्लड का इंक्लूड करें तो कौन सी जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ है, तो हुआ है मेसोडर्म से। मेसोडर्म से ये ब्लड का पूरा फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, हार्ट इज डेवलप फॉर्म, मतलब आपका जो हार्ट का डेवलप होता है वो कौन करता है, वो करता है वल्वर ट्रंक करता है। नेक्स्ट है फर्स्ट डेवलप ऑर्गन इन फीटस, फीटस के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन डेवलप होता है वो कौन सा होता है, आपका कार्डियक सिस्टम डेवलप होता है, कार्डियक सिस्टम डेवलप होता है। एट लीस्ट 3 टाइम यूएसजी शुड बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट अवॉइड बिफोर 9 वीक्स। अपन प्रेगनेंसी के अंदर कितनी यूएसजी करते हैं, कम से कम 3 यूएसजी करते हैं। कितने यूएसजी करते हैं, 3 यूएसजी करते हैं। तो अपन परफॉर्म करते हैं बट 9 वीक बिफोर 9 वीक से पहले इसको नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एट 5th वीक्स योग साइक कैन बी डिटेक्ट बाई यूएसजी। अगर अपन योग साइक की बात करें तो अपन योग साइक डिटेक्ट कर सकते हैं यूएसजी के द्वारा 5 वीक के ऊपर। नेक्स्ट है कार्डियक एक्टिविटी कैन बी डिटेक्ट 6 वीक, कार्डियक एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं 6 वीक के ऊपर, बट अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड हम कब करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी कैन बी डिटेक्ट रिकॉर्ड 10 to 12 वीक्स के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट साउंड लिसन बाय फीटोस्कोप। जो फीटल हार्ट साउंड है अपन कब सुन सकते हैं और किसके द्वारा सुन सकते हैं, तो फीटोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट सुन सकते हैं 20 वीक्स के ऊपर। फीटोस्कोप के द्वारा हम हार्ट बीट फीटल का सुन सकते हैं 20 वीक के ऊपर। नेक्स्ट है कार्डियक प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटी कैन डिटेक्ट कार्डियक नोच 24 वीक्स। अगर किसी प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम मतलब एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम कब डिटेक्ट करते हैं, तो इसको हम 24 वीक के ऊपर डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ बात किया गया है एमटीपी एक्ट को, तो एमटीपी एक्ट को 24 वीक्स के लिए कर दिया है। तो एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन कौन से पॉइंट है, कौन पॉइंट्स को कौन फॉर्मेशन किया है, कब हुआ है, ये सारा अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है आपका, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका फॉर्मेशन कौन से डक्ट से होता है, उसका फॉर्मेशन वॉल्फिन डक्ट ने फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट है फीमेल डक्ट्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको फॉर्मेशन कौन सी डक्ट से होता है, तो मुलेरियन डक्ट से होता है। मेल टेस्टिज का फॉर्मेशन कौन करता है, मेसोडर्म करता है। मेल के अंदर जो टेस्टिज होता है उनका फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोजर्म लेयर से होता है। टेस्टिज
मेल के अंदर कितने टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं? 2 टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं। फीमेल के अंदर कितनी ओवरी होती है? फीमेल के अंदर भी 2 ओवरी होती है और ये दोनों ओवरी का फॉर्मेशन कौन करता है? मेसोडर्म लेयर करता है ये दोनों ओवरी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम ये दोनों का फॉर्मेशन कौन करता है? एंडोडर्म लेयर करता है। नेक्स्ट है इन सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट एट 2 to 3 वीक्स। ये जो सेक्स का डिटर्मिनेशन कब होती है? मेल होगा कि फीमेल होगा, कितनी वीक के ऊपर? तो ये 2 to 3 वीक्स के ऊपर इसको डिटर्मिनेशन करते हैं, पता चलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। नेक्स्ट है इंटरनल गोनाड्स 9 वीक्स डिटेक्ट बाय यूएसजी। 9 वीक्स के ऊपर इंटरनल गोनाड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं यूएसजी के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सटर्नल गोनाड्स 12 वीक्स। मतलब सेक्स का पता कब चलता है? एक्सटर्नल गोनाड्स जो है, एक्सटर्नल गोनाड्स का जो फॉर्मेशन होता है या फिर जो एक्सटर्नल गोनाड्स है उसकी यूएसजी के द्वारा कब देख सकते हैं? तो देख सकते हैं 12 वीक्स के ऊपर। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या इसकी फंक्शन है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।